Car Park. क्या बात है जी, आजकल तो तुम बिल्कुल ईद के चांद हो गए हो। केवल तुम्हारे चांद के दर्शन होते हैं मुझे, और तुम मुझे तो पलट के देखते भी नहीं। सब खैरियत तो है? अरे भगवान, सब खैरियत है, तुम चिंता क्यों करती हो? किसने कह दिया कि कुछ गड़बड़ चल रही है? अरे मैं तो इसी घर में रह रहा हूँ। अरे मैं तुम्हें दिखूंगा कैसे नहीं? अरे ऐसी बात करती हो तुम। देखो जी, मैं बहुत ही नेग्लेक्टेड फील कर रही हूँ इस घर में अब। आखिर तुम मेरे पति हो, और अगर तुम ही मुझे पूछोगे नहीं तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? और तुम्हारा व्यवहार मुझे बड़ा कटा कटा सा लग रहा है आजकल। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आई एम फीलिंग नेग्लेक्टेड, यू सी। अरे भगवान, जो पति होने के नाते जो मेरा फर्ज है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। मेरा फर्ज है तुम्हें कमा के खिलाना, वो मैं कर रहा हूँ। और बताओ, अब इसमें तुम्हें नेग्लेक्टेड लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? ज्यादा बोलूं तब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, कम बोलूं तब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो, तो बताओ मैं क्या करूं? अरे मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम अपने दुख सुख तो मुझसे शेयर कर सकते हो, जैसे पहले करते थे। तुम तो आते हो बिल्कुल फाइलों में जूझते रहते हो। बताओ मैं कहाँ जाऊं, किससे बातें करूं? अब भाई, आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस। घर में टीवी वीवी कंप्यूटर सबकी व्यवस्था है, फिर भी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। ऑफिस तो मुझे जाना ही पड़ेगा ना, घर बैठ के तो मैं काम नहीं कर सकता। अब ये तुम जानो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें। देखो जी, इस टाइप के बिहेवियर पे तो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत शक हो रहा है। मुझे ऑफिस आकर कहीं तुम्हारी जासूसी न करनी पड़ जाए कि तुम किससे मिलते हो, किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, और कौन तुम्हारी पीए है, पर्सनल सेक्रेटरी है। और ये मुझे देखना पड़ेगा ये सब, नहीं तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे बहुत शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। Office Mind Boss Shatru के साथ। और चट्रू, कैसे हो? हैं? मैं तो ठीक हूँ बॉस। आप अपनी कहिएगा, आप कुछ बुझे बुझे से लग रहे हैं आज। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे चट्रू, क्या बताऊं, अपने आप को ठीक भी तो नहीं कह सकता। अरे क्यों बॉस, ऐसी क्या बात हो गई कि आप ठीक नहीं हैं? आप तो हमेशा भले चंगे होते हैं, आप तो हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई आपके साथ? अरे चट्रू, क्या बताऊं मैं, मेरी पत्नी को पता नहीं कौन सी बीमारी ने घेर लिया है। आजकल वो मुझ पे कुछ ज्यादा ही शक कर रही है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मेरे ऑफिस आकर के बोलती कि मैं किससे बातें करता हूँ, किससे दिन भर इंटरैक्ट करता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ यार चट्रू, ये शक ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। तुम तो देखते हो मुझे ऑफिस में, हैं? क्या मेरा किसी से चक्कर है? मेरी पीए, मेरे पीएस किसी से चक्कर है? नहीं है ना? लेकिन उसको लगता है कि मेरा चक्कर है, इसलिए मैं उसको टाइम नहीं दे पाता। अब बताओ मैं क्या करूं? अरे बॉस, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, इट्स वेरी सिंपल। समझ रहे हैं कि नहीं आप? वो आप पे शक कर रही हैं। आप भी तो ऑफिस में रहते हैं, घर में वो किसके साथ मिलती है आपको तो पता नहीं है। तो आप जाइए और यही चीज उनके ऊपर दोहरा दीजिए। मतलब जिसकी जूती उसी का सिर। समझ रहे हैं कि नहीं? यही चीजें आप भी बोलिए कि आपको उन पे शक है, फिर देखिए उनकी हालत। और शक करना बिल्कुल बंद न कर दे तो मेरा नाम चट्रू नहीं। अरे ये बात तो मेरे दिमाग ही में नहीं आई। अगर मैं ऑफेंसिव खेलूंगा तब तो फिर उसको कहीं मौका ही नहीं रह जाएगा मुझ पे शक करने का। अरे यार, हो सकता है ये तरकीब कारगर हो जाए। और ये बता दूं मैं तुम्हें चट्रू, कि अगर ये तरकीब कारगर हुई तो तुम्हारा एक प्रमोशन पक्का। Refer क्या था? क्यों जी, आज फिर तुम बड़े लेट आए हो? क्या बात है? तुम्हारे दिमाग में लग रहा है बातें जा नहीं रही जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, हैं? और हाँ, तुम जरा सा भी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हो मेरे ऊपर। मुझे कहीं घुमाने फिराने भी नहीं ले जाते हैं। क्या बात है? अरे बस बंद करो ये बकवास। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? घुमाने नहीं ले जाते, फिराने नहीं ले जाते। पहले तुम ये बताओ कि मैं नहीं था 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, कौन कौन आया घर पे, मुझे उसका पूरा हिसाब चाहिए, समझी? क्या अब आप मुझसे घर पे नहीं रहने के दौरान समय का हिसाब किताब लोगे? अरे आप मुझ पे शक करोगे? हैं?
मैं किसके साथ रहती हूँ? मैं तो अकेले घर में रहती हूँ यहाँ पे। अरे मैं देखने आता हूँ क्या कि तू किसके साथ रहती हो किसके साथ नहीं है। आखिर मैं भी तो नहीं रहता हूँ। तो अब मैंने तुमसे हिसाब किताब मांग लिया तो क्या बुरा किया। मुझे भी तुम्हारा व्यवहार बहुत रूखा रूखा सा लग रहा है आजकल हैं। मैं भी तो हिसाब मांगने का हकदार हूँ। मैं भी तो शक कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। बस बस भी करो अब, मुझ पर शक करना बंद। मैं बिल्कुल पाक और साफ हूँ और मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है तुम्हारी तरह। हाँ, बता दे रही हूँ। अरे अरे भगवान, होश की तबाह करो, समझी। पहले सोचो समझो फिर बोलो। मेरा किससे चक्कर है? तुमने मुझे किसके साथ देख लिया कि तुम ऐसा आक्षेप लगा रही हो मेरे ऊपर? अरे शर्म कर लो तुम। पहले तुम अपना हिसाब दो, समझी कि नहीं? अब यही दिन देखना मुझे बाकी रह गया था। मम्मी, मेरे चरित्र पे शक हो रहा है। मम्मी, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। इसने मुझ पर शक किया है। मेरे पाक साफ चरित्र पे इसने शक किया है। मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं तुरंत चली जाऊंगी यहाँ से। क्यों, कैसा लगा? अच्छा नहीं लग रहा है ना शक करवाना अपने ऊपर? और चरित्र पे जब बात आती है तो कितना खराब लगता है। समझ में आया कि नहीं तुमको? हाँ जी, समझ में तो आ गया। काफी बुरा लगा मुझे। तो लगता है कि मैं जब बोलती होंगी तो आपको भी बुरा लगता होगा, है ना? लो जी लो, भला इसमें भी कोई पूछने की बात है? हैं? बुरा नहीं लगता है? हैं? तुम्हें कैसा लगा ये बताओ। बस वैसा ही मुझे भी लगता है। इसीलिए आइंदा से होश की दवा करना, समझी? हाँ हाँ, समझ गई। अब मेरी तौबा जो मैंने तुम्हारे ऊपर कोई लांछन या आरोप लगाया, समझे? इसलिए मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती नहीं होगी। अरे भैया, भला उस चटरू का कि मुझे इतना तगड़ा आइडिया दे दिया और मैं अपनी बीवी को सुधार सका। अब तो चटरू का एक प्रमोशन पक्का। अजी, तुमने मुझसे कुछ कहा क्या? अरे भगवान, मेरी क्या मजाल कि मैं तुमसे कुछ कहूँ। बस मैंने इतना ही कहा, इन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाय, मतलब? मतलब यही भगवान कि तुम जाओ और मीठी मीठी चाय बना के लाओ।